बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनेन्द्र नेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परोवणम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी की जय। ठीक है, अंगवाह श्रुत के भेद जीव कांड में ज्ञान मार्गणा चल रही है, जिसका 367 नंबर की गाथा है। अंगवाह श्रुत ज्ञान के वेद हैं। ये 367 और 368 दो गाथाएं एक साथ हैं, दोनों का अर्थ बताएंगे। सामाये चौवीसत्थयम तदो बंदना पणिकमणम बेनय्यम किदियम्मम दसवे आलम च उत्तरक्षयणम कप्प व्यवहार कप्पा कप्पिय महकप्पियम च पुंडरीयम महापुंडरीय निशीय हिय मिदि चोदस मंगवाहिरयम। देखो क्या कह रहे हैं, अंगवाह श्रुत के 14 भेद हैं। अंगवाह श्रुत के कितने भेद हैं? 14। सामायिक 24 सामायिक 24 स्तव। वंदना वंदना का वंदना, परिक्रमणम प्रतिक्रमण, बेनय्यम बेनयिक, किदियम्मम कृतिकर्म, 10 वेयालम 10 वैकालिक, च और उत्तराध्ययनम उत्तराध्ययन, कप्प व्यवहार कल्प व्यवहार, कप्पा कप्पीय कप्पा कल्प और महाकप्पियम महाकल्प, पुंडरीयम पुंडरीक, महापुंडरीय महापुंडरीक, फिर निषिद्धिका निषिद्धिका। ये क्या है? अंगवाह श्रुत के 14 भेद हैं। सामायिक 24 स्तवम, वंदना प्रतिक्रमण, वैनयिक प्रतिकर्म, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक महापुंडरीक और निषिद्धिका। अब देखें श्रुत ज्ञान का महात्म्य। सुध केवलम च नाणम दोन्निवि सरिसाणि होंति वो हादो सुध नाणम तु परोक्षम पच्चखम केवलम नाणम। देखो, बोध अर्थात ज्ञान की अपेक्षा श्रुत ज्ञान तथा केवल ज्ञान, शुद्ध केवलम श्रुत ज्ञान तथा केवल ज्ञान दोनों ही सारिसाणी सदृश हैं। श्रुत ज्ञान परोक्ष है, शुद्ध नाणम तु परोक्षम, श्रुत ज्ञान परोक्ष है और केवल ज्ञान केवलम नाणम प्रत्यक्षम, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। बोध अर्थात ज्ञान की अपेक्षा श्रुत ज्ञान तथा केवल ज्ञान दोनों ही सदृश हैं। श्रुत ज्ञान परोक्ष है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। ज्ञान की अपेक्षा श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों सदृश हैं, परंतु दोनों में अंतर यह है कि श्रुत ज्ञान परोक्ष है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। आगे समझ में, श्रुत ज्ञान कैसा है? परोक्ष और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। अब अवधि ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। अवहि यदिति ओहि सीमा नानीति वन्यम समय भवगुण पच्चय विहियम जमोहि नानिति नम्बयन्ति। देखो, अवहि यदिति ओहि विषय की अपेक्षा सीमित ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। सीमा नानीति विषय की अपेक्षा सीमित ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। इसलिए आगम में इसे सीमा ज्ञान कहा है। इसे सीमा ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। यह भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय के द्वारा उत्पन्न होता है। भाव गुण प्रत्यय, यह भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय के द्वारा उत्पन्न होता है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा जिसके विषय की सीमा हो उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। यह रूपी द्रव्य को जानता है, अरूपी को नहीं। इसके गुण प्रत्यय और भाव प्रत्यय ऐसे दो भेद होते हैं। दोनों प्रकार के अवधि ज्ञान के स्वामी
भवपच्चैगो सुरनिर्याणं तथेवि सभ्य अंगुत्थो गुणपच्चैगो नरतिरियाणं संखादि चिन्ह भवो। देखो, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, भव प्रत्यय ज्ञान देवों और नारिकियों के होता है। सूर्य निर्याणम देवों और नारिकियों के होता है, तथा तीर्थंकरों के भी होता है, तिथे भी तीर्थंकरों के भी होता है, और संपूर्ण अंग से उत्पन्न होता है। सब अंगुत्थो और संपूर्ण अंगों से उत्पन्न होता है। फिर से देखें, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देवों और नारिकियों के होता है, तथा तीर्थंकरों के भी होता है, और यह संपूर्ण अंग से उत्पन्न होता है। फिर गुण पच्चैगो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान मनुष्यों और नर त्रियाणम मनुष्यों और त्रियंचों के होता है, और शंख आदि चिन्हों से होता है, और यह शंख आदि चिन्हों से होता है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के स्वामी देव, नारकी तथा तीर्थंकर हैं। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के स्वामी मनुष्य और त्रियंच। भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय अवधि किससे उत्पन्न होता है? तो अवधि ज्ञान और कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है, किंतु बाह्य में शरीर में कोई चिन्ह विशेष की अपेक्षा गुण प्रत्यय में है। जैसे सु अवधि में नाभि के ऊपर के भाग में शंख, कलश आदि शुभ चिन्ह होते हैं। सु अवधि में नाभि के ऊपर के भाग में शंख, कलश आदि शुभ चिन्ह होते हैं। उस जगह के आत्मा के प्रदेशों में अवधि ज्ञान और कर्म के क्षयोपशम से गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान प्रकट होता है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में चिन्ह की अपेक्षा नहीं है, वह सर्वांग से होता है। इतना ध्यान रखना कि शंख और कलश आदि शुभ चिन्ह होते हैं, है ना। इसका ध्यान रखना, क्योंकि जो भव प्रत्यय ज्ञान में चिन्ह की अपेक्षा नहीं है वह तो सर्वांग से होता है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि भव प्रत्यय में चिन्ह की अपेक्षा नहीं है, लेकिन गुण प्रत्यय में क्या होता है? सु अवधि में नाभि के ऊपर के भाग में शंख, कलश आदि शुभ चिन्ह होते हैं। उस जगह के आत्मा के प्रदेशों में अवधि ज्ञान और कर्म के क्षयोपशम से गुण प्रत्यय अवधि प्रकट हो जाता है। सभी देव नारकी को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है क्या? सभी को होता है, किंतु हीनाधिक होता है, तथा मिथ्या सम्यक दृष्टि को सु अवधि और मिथ्या दृष्टि को विभंग अवधि ज्ञान होता है। जो सम्यक दृष्टि होगा उसे सु अवधि होगा, और जो सम्यक दृष्टि नहीं होगा अर्थात मिथ्या दृष्टि होगा उसे कुअवधि ज्ञान होगा। क्या सभी मनुष्य त्रियंच के गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है? सभी को नहीं होता, बहुत कम जीवों को होता है। अब इसके बाद हम आपको 372 से बाद में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय।